नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो कि जनरली हमने टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देखा था, क्लियर। और दूसरा क्या देखा था भाई, तो कि सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए कौन कौन सी बेसिक एडेप्टेशन है। तो उसमें हमने देखा था क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर है तो वहां पर 100% क्या होगा भाई, तो कि ओनली एंड ओनली सेल्फ पोलिनेशन, क्लियर। इतना हमें पता था। इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो कि हमारा टॉपिक रहेगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्लियर। क्या है भाई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्लियर। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मानी ऐसा डिवाइस है, क्लियर, जहां पर ऐसी तरकीब है, क्या है भाई, इट इज अ वन टाइप ऑफ तरकीब, क्लियर। ऐसी तरकीब है जहां पर प्लांट सिर्फ और सिर्फ इधर गेटेनोगेमी होने देगा या क्या होने देगा भाई, क्रॉस पोलिनेशन, क्लियर। यानी स्ट्रिक्टली क्या करेगा भाई, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा, क्लियर। ऑटोगेमी होने नहीं देगा, उसको हमें क्या बोलना है भाई, आउटब्रीडिंग डिवाइस, क्लियर। ओनली एंड ओनली क्या होने देगा भाई, तो के गेटेनोगेमी एज वेल एज कौन सा रहेगा भाई, तो क्या जेनोगेमी। किसको प्रिवेंट करेगा, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा, उसको क्या बोलना है हमें, आउटब्रीडिंग डिवाइस, क्लियर। चलो देख लेते हैं। पहला बेसिक मेन फोकस क्या हो गया भाई, आउटब्रीडिंग डिवाइस मानी क्या है भाई, तो क्या इट इज अ वन टाइप ऑफ तरकीब। क्या है भाई, इट इज अ तरकीब, क्लियर। कौन सी तरकीब भाई, तो क्या जनरली इट प्रिवेंट दी ऑटोगेमी टाइप ऑफ पोलिनेशन, क्लियर। इतना पता होना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं क्यों भाई, क्यों हमें ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना है, तो देख लेते हैं। वाई क्वेश्चन हमारा यहां से निकलेगा, वाई हम ऑटोगेमी नहीं होने दे रहे हैं, क्लियर, प्लांट में। तो फर्स्ट क्या होगा भाई, तो क्या many species of flowering plant produce bisexual flower, क्लियर। उससे क्या होगा भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट विच कंटेन द बोथ टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, क्लियर। चलो देख लेते हैं उससे क्या होगा। तो फर्स्ट released pollen easily contact with stigma of same flower, clear। स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इट मीन्स क्या हो गया भाई, ऑटोगेमी। क्या हो गया भाई, ऑटोगेमी। और वो किसकी सब टाइप है भाई, सेल्फ पोलिनेशन की। किसकी सब टाइप है, सब पोलिनेशन की। फाइनल। चलो इतना तो हो गया फाइनल, आपको रिजल्ट पता चल गया कि क्या होगा भाई, ऑटोगेमी हो रही है, मीन्स सेल्फ पोलिनेशन हो रही है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, चलो डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ पोलिनेशन के, तो कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन result the inbreeding डिप्रेशन। क्या हो जाएगा भाई, तो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अभी ये वाला न्यू वर्ड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इट मीन्स व्हाट, उसका मीनिंग क्या है भाई, तो चलो समझ लेते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को।
ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मानी क्या है? तो फर्स्ट आप जा सकते हो कुछ इस तरह से, एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनल, और क्या बोल सकते हो भाई, एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन, क्लियर, विच इज हार्मफुल फॉर एनी स्पीसीज, क्लियर। वो सर्वाइव नहीं हो जाए, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन हुआ है किसका भाई? अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का, क्लियर। तो जो उसकी नेचुरल लाइफ साइकिल थी वो बिगड़ जाएगी, क्लियर, और वो उसकी सर्वाइवल टाइमिंग कैसी हो जाएगी? डिक्रीज, क्लियर। तो एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को हमें क्या बोलना है भाई? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों हो रही है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? क्यों हो रही है? क्लियर, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्लियर। तो इसको हमें रोकने के लिए क्या करना है भाई? तो क्या प्लांट के पास अपनी खुद की कुछ ऐसी तरकीब है जिससे वो ऑटोगेमी मानी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर देगी भाई? तो क्या प्रिवेंट कर देगी, क्लियर। इट इनहिबिट, उसके पास ऐसी तरकीब है जिससे वो ऑटोगेमी मानी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगी भाई? इनहिबिट, फाइनल। तो उस वाले हमें डिवाइसिस मानी तरकीब, क्लियर। तरकीब क्या याद रखना है? अगेन मैं बोल रहा हूं, डिवाइसिस मानी तरकीब, क्लियर। तो उसके पास कौन कौन सी तरकीबें हैं जिससे वो ऑटोगेमी, इट मीन सेल्फ पॉलिनेशन है, उसको प्रिवेंट कर सकती है, क्लियर। वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी लेक्चर के, क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, क्लियर। ओके, तो चलते हैं भाई डिवाइस की तरफ, मानी तरकीब की तरफ, क्लियर। फर्स्ट तरकीब कौन सी है? मानी डिवाइस 1 क्या है भाई? डिवाइस 1 है टाइमिंग, क्लियर। वो मैंने खुद की तरफ से पॉइंट बनाया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें? प्रिवेंट ऑटोगेमी, क्लियर। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। बट हर बार सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप से आपको पता है कौन कौन से? एक तो ऑटोगेमी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? गेइटेनोगेमी, क्लियर। तो हर बार दोनों को प्रिवेंट नहीं करेगा, क्लियर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है भाई? प्रिवेंट दी ऑटोगेमी, क्लियर। आप टेक्स्ट बुक बेस पर जाएंगे तो क्या लिखना है भाई? सेल्फ पॉलिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डिवाइस 1 टाइमिंग क्या रहेगा भाई? तो क्या इन सम स्पीसीज, in some species pollen release before stigma becomes रिसेप्टिव, क्लियर। स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुई, क्लियर। उससे पहले क्या हो जाएगी भाई? पोलन रिलीज हो जाएगी, क्लियर। उसका रिजल्ट क्या आएगा? स्टिग्मा, ये वाली, ये जो स्टिग्मेटिक पार्ट है, क्लियर, और ये वाला हो जाएगा एंथर। बोथ आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, क्लियर। अभी ये रिसेप्टिव नहीं हुई, इससे पहले क्या हो जाएगी भाई? पोलन रिलीज हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर पोलन है, स्टिग्मेटिक सरफेस पर आएगी, बट जर्मिनेशन नहीं होगा, क्लियर। पता चल गया? ओके। और क्या होगा भाई? स्टिग्मा becomes
receptive much before pollen much before the releasing of pollen। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये समझ लेते हैं हम कि भाई सेम प्लांट है, फाइनल, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो कि एंथर, दिस वन इज द स्टिग्मा। अभी ये वाली पार्ट है वो बहुत पहले कैसी हो गई है, रिसेप्टिव, बट यहां से अभी पोलन है वो रिलीज नहीं हुई है, फाइनल। तो क्या होगा भाई, तो कि इट प्रिवेंट दी ऑटोगेमी। क्या होगा भाई, इट प्रिवेंट दी ऑटोगेमी। क्लियर? इन दोनों केस में क्या हो जाएगा भाई, इसकी रिजल्ट हमें क्या मिलेगी, लिख देंगे हम यहां पर सिंपली रिजल्ट क्या मिला भाई, डिवाइस 1 प्रिवेंट ऑटोगेमी। फाइनल? क्लियर? अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, नेक्स्ट रहेगा हमारा डिवाइस सेकंड। क्लियर? डिवाइस सेकंड हमारा क्या है, डिफरेंट प्लेस। इट मीन्स क्या, चलो समझ लेते हैं। In some species, anther and pistil situated at डिफरेंट प्लेस। फाइनल? उससे क्या होगा भाई, दोनों कांटेक्ट में नहीं आएगी। अगर दोनों एक साथ, इट मींस एंथर में से पोलन रिलीज हुई, सेम टाइम क्या हुआ भाई, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई। चलो ऐसा हुआ, केस 1 क्या लेते हैं भाई, एंथर में से पोलन रिलीज हो गई, सेम टाइम क्या हुआ भाई, तो क्या भाई स्टिग्मेटिक सरफेस है वो भी कैसी हो गई भाई, रिसेप्टिव। फाइनल? तब भी ऑटोगेमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की पोजीशन और प्लेस कैसे है भाई, डिफरेंट। फाइनल? क्लियर? क्या लिख दिया भाई, एंथर एंड पिस्टिल सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस पोजीशन। फाइनल? तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा भाई हमें, तो उसकी रिजल्ट हमें मिलेगी, यहां पर देख लेते हैं भाई, रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, तो के इस तरकीब से भी क्या होगा भाई, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी। क्लियर? ये दूसरी तरकीब हो गई, दूसरा एडेप्टेशन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो के नेक्स्ट हमारा रहेगा डिवाइस थर्ड क्या है भाई, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी चलो न्यू वर्ड अगेन देख लेते हैं इसको भी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है भाई, क्लियर? और उससे क्या होगा, it is one type of genetic mechanism in which उसमें क्या होगा भाई, सेल्फ pollen not germinate
ऑन स्टिग्मा। क्लियर? और उससे क्या होगा भाई? हैंस पोलन ट्यूब प्रोडक्शन as well as ovule fertilization not occur। चलो, कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या है? क्लियर? देख लेते हैं। फर्स्ट यहां पर आपका जो भी मेन वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा भाई? तो क्या? सेल्फ पोलन। पहले इसको समझ लेते हैं। सेल्फ पोलन किसको बोला जाएगा? क्लियर? सेल्फ पोलन किसको बोला जाएगा? क्लियर? तो चलो, यहां पर हमने कोई भी एक प्लांट एक्सिस ले ली, फाइनल। चलो, दिस वन इज द फ्लावरिंग एक्सिस, थैलेमस पार्ट, और यहां पर हो जाएगी pistil part. This one is the anther part, again pistil and anther part. फाइनल। अभी क्या होगा? क्या देखना है भाई हमें? हमें देखना है सेल्फ पोलन क्या है। क्लियर? और सेल्फ पोलन ग्रेन क्या है। चलो, यहां से अगर क्या हुआ है भाई, तो क्या पोलन रिलीज हुई है और यहां पर आ जाएगी। क्लियर? तब भी उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। क्लियर? नॉट जर्मिनेट। इस सिचुएशन को, इस पोलन को क्या बोलना है भाई? सेल्फ पोलन। क्या बोलना है? एक ही फ्लावर की है। फाइनल? अगर ये वाली पोलन है, सपोज एंथर से रिलीज हो गए, डिस्चार्ज हो गए, कहां पर आएगी भाई? तो क्या यहां पर आ जाएगी। फाइनल? तब भी इसको क्या बोलना है भाई? इन दोनों केस में इसको बोलना है सेल्फ पोलन। क्लियर? मानी हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। पोलन आइदर ऑफ सेम फ्लावर और other flower of same plant। क्लियर? आइदर सेम फ्लावर और सेम प्लांट एक ही रहेगा, बट दूसरे फ्लावर की, उसी प्लांट की दूसरे फ्लावर की क्या हो जाएगी भाई? तो क्या वहां पर पोलन चली जाएगी। इन दोनों केस में इसको क्या बोला जाएगा भाई? सेल्फ क्या बोला जाएगा इसको? सेल्फ पोलन। फाइनल? पता चल गया सेल्फ पोलन मानी क्या है? तो क्या इन दोनों केस में अगर सेम फ्लावर में हो जा रही है पोलन, तो इस पोलन को भी क्या बोलना है? सेल्फ पोलन। अगर यही पोलन डिस्चार्ज होकर कहां पर आ रही है भाई? तो क्या दिस स्टिग्मेटिक सरफेस, मानी एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में आ रही है। इन दोनों केस में हमें इसको क्या बोलना है भाई? सेल्फ पोलन। फाइनल? क्लियर? ड्यू टू दी सम जेनेटिक मैकेनिज्म, कौन कौन सी जेनेटिक मैकेनिज्म होगी वो हमें नेट में देख लेना है। फाइनल? नीट के एग्जाम में कौन कौन सी है, बट ड्यू टू दी जेनेटिक मैकेनिज्म सेल्फ पोलन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर? डिवाइस 3 क्या है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी माने क्या है? किसी भी हालत में सेल्फ पोलन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइनल? क्लियर? पता चल गया? अगर आपको पूछा जाए सेल्फ पोलन किसको बोलेगा, क्या बोलना है भाई? पोलन ऑफ सेम फ्लावर, और क्या बोलना है भाई? अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्लियर? उसको क्या बोलना है भाई हमें? सेल्फ पोलन। क्लियर? जेनेटिक मैकेनिज्म ऐसी हो रही है जिसकी वजह से कभी भी सेल्फ पोलन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर? ये होगा अपना डिवाइस नंबर 3। फिर से मैं एक बार बोल जाऊं,
ऐसी जेनेटिक मैकेनिज्म है जहां पर कभी भी सेल्फ पोलन को एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। क्लियर? उसको हमें क्या बोलना है? सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। सेल्फ पोलन क्या है? पोलन आइदर ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्लियर? पता चल गया। नेक्स्ट रहेगा हमारा डिवाइस नंबर 4। डिवाइस 4। डिवाइस 4 क्या है भाई? प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल फ्लावर। ये हो जाएगा अपना डिवाइस 4। और डिवाइस मानी क्या है भाई? वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन, वन टाइप ऑफ तरकीब। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वहां पर क्या होगा भाई? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कोई भी प्लांट में दो तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। मोनोसियस प्लांट, उसमें भी क्या हो सकता है भाई? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरा हम ले लेते हैं भाई डायोसियस प्लांट। क्लियर? इन दोनों प्लांट में क्या होगा भाई? तो क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो गए। इस तरह से भाई देख लेते हैं। मोनोसियस प्लांट मानी क्या है भाई? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर produced in same plants। क्लियर? अभी यहां का हमने रिजल्ट नहीं लिखा, बाद में लिख लेंगे। फाइनल? चलो, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस सेम प्लांट्स, प्रोड्यूस इन सेम प्लांट। चलो देख लेते हैं। ये हो गया अपना मेल फ्लावर और ये दूसरा क्या हो गया भाई? फीमेल फ्लावर। क्लियर? ये वाला अपना कौन सा हो जाएगा भाई? तो क्या? मेल फ्लावर। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई? फीमेल फ्लावर। क्लियर? उसकी एग्जाम्पल कौन सी रहेगी भाई? उसकी एग्जाम्पल रहेगी, एक तो रहेगा मेइज एंड दूसरा कौन सा रहेगा भाई? कैस्टर। फाइनल? डायसियस प्लांट मानी क्या है? डायसियस प्लांट मानी मेल एंड फीमेल फ्लावर produced in different plant। क्लियर? चलो देख लेते हैं इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है भाई। एक ही याद रखनी है, पपैया। फाइनल? तो इसकी डायग्राम हम किस तरह से भाई ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरह से। चलो, ये सिर्फ ऐसा प्लांट है जहां पर क्या प्रेजेंट है भाई? ओनली मेल फ्लावर। क्लियर? और यहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है भाई? और यहां पर सिर्फ प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर। क्लियर? ये वाली अपनी हो जाएगी सिर्फ फीमेल फ्लावर। फाइनल? मोनोसियस और डायोसियस प्लांट प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होगा? बराबर? कौन कौन सी यहाँ पर डिवाइस है, कौन कौन सी तरकीब है यहाँ पर काम आएगी? देख लो। अगर कोई भी प्लांट मोनोसियस प्लांट है तो क्या होगा? सपोज
यहां से क्या हुआ भाई, एंथर रिलीज हुई, तो वहां पर हम ऑटोगेमी कर सकते हैं? हो सकती है? ऑटोगेमी कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि फ्लावर कैसा है भाई, तो क्या फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्लियर? ऑटोगेमी के लिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो पहला हमें यहाँ पर रिजल्ट 1 क्या मिला भाई, तो रिजल्ट 1 हमें मिला, अगर कोई भी प्लांट मोनोसियस है तो वहां पर इट प्रिवेंट मोनोसियस प्लांट प्रिवेंट और इट प्रिवेंट ऑटोगेमी। क्लियर? दूसरा, चलो आपने ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर दिया, बट क्या आप गेटेनोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं? इन मोनोसियस प्लांट में नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहां पर ऑटोगेमी नहीं होगी, बट क्या होगी भाई, गेटेनोगेमी हो सकती है। तो रिजल्ट सेकंड हमें क्या मिला भाई, तो क्या गेटेनोगेमी अकर। फाइनल पता चल गया? ओके। नेक्स्ट वन हमें क्या देखना है भाई, मोनोसियस प्लांट में क्या होगा, इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी, बट गेटेनोगेमी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। चलो यहां पर क्या होगा भाई, फर्स्ट इन अ डायसियस प्लांट में सपोज यहां से पोलन रिलीज हुई है, चलो ऑटोगेमी हो सकती है? चलो पोलन रिलीज हुई है, ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती। फाइनल? यहां पर भी ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती। ऑटोगेमी नहीं हो सकती। फाइनल? क्लियर? चलो गेटेनोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती। गेटेनोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहां पर ऑटोगेमी भी नहीं होगी और गेटेनोगेमी भी नहीं होगी। क्लियर? गेटेनोगेमी और ऑटोगेमी यहां पर नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसका रिजल्ट क्या लिखना है हमें, इट प्रिवेंट। रिजल्ट क्या लिखना है भाई, इन अ डायसियस प्लांट ओनली क्या हो सकता है भाई, जेनोगेमी। क्लियर? ओनली क्या हो सकता है भाई, जेनोगेमी अकर। ओनली जेनोगेमी ही हो सकता है। तो यहां पर रिजल्ट क्या लिखना है भाई हमें, तो क्या इट प्रिवेंट दी, चलो इसका रिजल्ट है ना यहां पर डाल देते हैं, रिजल्ट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी। क्लियर? सिर्फ क्या हो सकता है भाई, तो क्या ओनली जेनोगेमी अकर, ओनली जेनोगेमी हो सकती है। क्लियर? तो ये वाली प्लांट की सारी तरकीब है जहां पर सेल्फ पोलिनेशन है, उसको वो क्या करेगी भाई, तो क्या इन सारी डिवाइसेस से कोई भी प्लांट है वो क्या करेगा भाई, तो क्या encourage the क्रॉस पोलिनेशन, और दूसरा क्या करेगी भाई, तो क्या दूसरा करेगी डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर? फाइनल आउटब्रीडिंग डिवाइस मानी क्या है भाई, तो क्या एनकरेज करना किसको, क्रॉस पोलिनेशन को, और डिस्करेज करना किसको भाई, तो क्या सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन नहीं लिख सकते हर बार, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए सही है। क्लियर? हर बार नहीं लिख सकते, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में दोनों आ जाएंगे, कौन कौन से, ऑटोगेमी एज वेल एज गेटेनोगेमी। तो डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन, स्पेशली
क्या होगा भाई? ऑटोगेमी। कितने डिवाइस है हमारे पास? 4। कौन कौन से? फर्स्ट तरकीब टाइमिंग, आइदर पोलन पहले क्या होगी भाई? रिलीज, और क्या हो सकता है? स्टिग्मा पहले कैसा हो जाएगा भाई? रिसेप्टिव। फाइनल। तरकीब नंबर सेकंड और डिवाइस नंबर 2 क्या है? डिफरेंट प्लेस, एंथर एंड स्टिग्मा है वो डिफरेंट प्लेस में सिचुएटेड है, सो कभी भी सेल्फ पोलिनेशन मानी ऑटोगेमी नहीं हो सकती। क्लियर? डिवाइस 3 सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मानी कभी भी सेल्फ पोलन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सेल्फ पोलन मानी क्या है भाई? सेल्फ पोलन मानी है पोलन आइदर ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फाइनल। क्लियर? उसको क्या बोला जाएगा भाई? सेल्फ, उसको बोला जाएगा सेल्फ पोलन। फाइनल। याद रख लीजिए, यहां पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिवाइस नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। किस तरह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस किया जाएगा? किस तरह से भाई? तो आइदर मोनोसियस प्लांट और डायसियस प्लांट। क्लियर? मोनोसियस प्लांट में क्या रहेगा भाई? एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। डायसियस प्लांट में क्या है? आइदर मेल फ्लावर और क्या होगा भाई? फीमेल फ्लावर। फाइनल। तो चलो यहां पर देख लो, ऑटोगेमी है नहीं हो सकती, बट केटेनोगेमी यहां पर हो सकती है। इसलिए सेल्फ पोलिनेशन में हमने क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी। क्लियर? एमसीक्यू बेस याद रखिएगा। 2 रिजल्ट मिले। इफ कोई भी प्लांट मोनोसियस प्लांट है तो वो क्या करेगी? प्रिवेंट दी ऑटोगेमी एंड करे दी गेटेनोगेमी। क्लियर? डायसियस प्लांट में ऑटोगेमी भी नहीं हो सकती, गेटेनोगेमी भी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है भाई? जेनोगेमी। क्लियर? आई होप कि पूरी सारे के सारे डिवाइस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। क्लियर? तो यहां पर याद रखने का, यहां पर इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी, यहां पर क्या लिखना है भाई? रिजल्ट इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी। फाइनल। दिस वन इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। चलो जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या होगा भाई? तो आपको पता होना चाहिए, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी। क्लियर? ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट कर रहा है और गेटेनोगेमी को भी क्या कर रहा है भाई? प्रिवेंट। ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। और यहां पर भी सेम रिजल्ट, ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी दोनों को क्या कर रहा है भाई? प्रिवेंट कर रहा है। और यहां पर एमसीक्यू में पूछा जाए तो लिखना है भाई, इट प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। यहां पर भी इट ऑल्सो प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर? फाइनल। तो इस वाले टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।